1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसमें देखिए ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, आत्मकथा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आत्मकथा, ये क्या होता है, एक तरह का पक्षी होता है, ठीक है। तो ऑटोग्राफी का मीनिंग आप जान लीजिए क्या होता है, आत्मकथा। जब कोई अपने बारे में बताता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो हम इसमें ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे किसका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। तो अब देखिए जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, विच इज़ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया। देखिए यहाँ पे कौन बोल रहा है, यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ये बस्टर्ड ही बोल रहा है, ठीक है। आत्मकथा मतलब जो कोई अपने बारे में बताए, तो अपने बारे में कौन बताएगा, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही बताएगा। तो देखिए ये क्या कहता है, विच इज़ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। वेल फ्रेंड्स, इट्स मी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फिर बस्टर्ड क्या कहता है कि अच्छा फ्रेंड्स, ये कौन हूँ, यह मैं हूँ, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मुझे गर्व है कि मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता हूँ। आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। और फिर ये बस्टर्ड क्या कहता है कि मेरे 30 से ज़्यादा भी नेम हैं, मतलब अलग अलग जो इंडियन के लैंग्वेजेस हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, उसमें मेरे अलग अलग नाम हैं। कितने नाम हैं, लगभग 30 नाम है, 30 से भी ज़्यादा, मोर देन 30। इन मराठी आई एम नोन एज मालदोक और हुम। और मराठी में मैं किस नाम से जाना जाता हूँ, मालदोक और हुम। आई कैन वेट अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू 4 feet इन हाइट, रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर। फिर देखिए क्या कहता है कि मैं लगभग 18 किलो तक का हो सकता हूँ और कितने ऊंचे तक खड़े हो सकता हूँ, लगभग 4 feet तक खड़े हो सकता हूँ कि तुम्हारे शोल्डर तक मैं पहुँच सकूँ या फिर उससे भी ऊपर। मतलब जो इसका वेट है वो कितना हो सकता है, 18 किलो तक हो सकता है लगभग, और वो खड़े हो सकता है 4 feet तक, ताकि तुम्हारे जो शोल्डर है, कंधा, वहाँ तक मैं पहुँच सकूँ या फिर उससे भी ज़्यादा। आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, ब्राउन विंग्स, टॉल येलो लेग्स एंड ब्लैक कैप ऑन माई हेड। फिर ये जो बस्टर्ड है क्या कहता है कि मैंने क्या पाया है, मतलब मेरे पास एक वाइट नेक है, लंबी सी सफ़ेद गर्दन है, ब्राउन विंग्स मतलब ब्राउन मेरे पंख हैं, टॉल येलो लेग्स और लंबे पीले लेग्स मतलब पैर हैं, एंड अ ब्लैक कैप और मेरे सिर पर एक ब्लैक कैप है, एक ब्लैक टोपी है। माई वाइफ मिसेस बस्टर्ड इज़ स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम एंड हर नेक इज़ नॉट वाइट। और जो मेरी वाइफ है मिसेस बस्टर्ड, वो क्या है, थोड़ी छोटी है और थोड़ी कैसी होती है, वो थोड़ी स्मॉलर होती है और स्लिमर मतलब छोटी और पतली। और फिर यहाँ पे और उसके पास वाइट नेक भी नहीं होता, मतलब उसकी गर्दन जो है वो सफ़ेद नहीं होती है। बट आई हैव हियर्ड ह्यूमन्स से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो हमें क्या कहते हैं कि हम दोनों भी, मैं भी और जो मेरी वाइफ है मिसेस बस्टर, दोनों कैसे दिखते हैं, इम्प्रेसिव दिखते हैं, मतलब किसी को भी इम्प्रेस करने वाले, ठीक है, आकर्षित करने वाले दूसरों को, वैसे हम दोनों दिखते हैं। ऐसा कौन कहता है, ह्यूमंस कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, आई लिव ऑन ग्रासलैंड्स एंड डिजर्ट्स अलोंग विथ माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकारा, ब्लैकबक एंड लार्क्स। मतलब मैं कहाँ रहता हूँ, मैं ग्रासलैंड्स मतलब घास के मैदानों में और डिजर्ट्स में रहता हूँ। किसके साथ, मेरे जो और भी फ्रेंड्स हैं, जैसे कि चिंकारा हो गया, ब्लैकबक और
लार्क। मैं इनके साथ घास के मैदानों और डिजर्ट्स में रहता हूँ। आई ईट इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नैक्स, lizards, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। और मैं सब कुछ खाता हूँ, इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्नैक, लिजर्ड, स्मॉल फ्रूट मतलब छोटे छोटे फल, एंड बेरीज सभी प्रकार के जो भी इंसेक्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मैं खाता हूँ। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट। ये बहुत ही हेल्दी हैबिट है। किसके लिए है वो? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। बट ग्रास हॉपर्स एंड बिटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। लेकिन ग्रास हॉपर्स और बिटल्स ये क्या है? इसके फेवरेट फूड आइटम्स है। मतलब इसको ग्रास हॉपर्स और बिटल्स बहुत ही पसंद है। अब देखिए आगे क्या दिया है। व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग वी ऑल गैदर एट आवर फेवरेट ग्रासलैंड वेयर देयर आर नो पीपल टू डिस्टर्ब अस। फिर ये क्या कहता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कि जब बारिश स्टार्ट होती है तो हम सब अपने फेवरेट ग्रासलैंड मतलब फेवरेट घास के मैदान पे क्या होते हैं? हम लोग गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पे हमें कोई भी लोग नहीं होते परेशान करने के लिए। I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached below my neck। फिर देखिए जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्या कहता है? मैं अपनी गर्दन के नीचे लगे स्पेशल पंख वाली थैली में क्या करता हूँ? हवा को भरकर एक वंडरफुल डांस को परफॉर्म करता हूँ। समझ में आया? मतलब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वो क्या कहता है कि जो मेरे गर्दन के नीचे पंखों की जो थैली बनी है, पाउच जो बना है, उसमें मैं हवा को भर कर एक बहुत ही वंडरफुल अद्भुत डांस को क्या करता हूँ? परफॉर्म करता हूँ। ओके, फिर देखिए आगे क्या है। दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रिजनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस्ड बाय द काउ हुम। और ये मुझे हेल्प करता है, ये जो पाउच है ये मुझे हेल्प करता है एक साउंड प्रोड्यूस करने में, जैसे कि कोई गाय करती है हुम का साउंड प्रोड्यूस, तो वैसे ही इसकी भी जो वो थैली है वो उसको हेल्प करती है गाय की तरह ही साउंड प्रोड्यूस करने में। I dance in joy with pooped out feathers and cocked up tail and dropped down wings. It helps me to impress my soul mate। करता हूँ। देखिए आगे क्या दिया है। वो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्या कहता है कि मैं खुशी से डांस करते हुए जो मेरे पुफ्ड आउट फेदर्स हैं, मतलब जो फेदर क्या हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, जैसे बेदम, मतलब जैसे चिड़ियों का पंख कैसे नीचे गिरता रहता है, वो कैसे गिरता है जब वो पंख क्या होते हैं उसमें रहने लायक नहीं होते, तो वैसे ये क्या कहते हैं कि मैं खुशी से डांस करता हूँ और जो मेरे पंख हैं जो ख़राब हो चुके हैं, जो बेदम हो चुके हैं, उनको मैं क्या करता हूँ? नीचे गिरा देता हूँ और ये मुझे हेल्प करता है। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोल मेट। मेट मतलब क्या होता है? साथी को इम्प्रेस करने में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोल मेट, यह मुझे मेरी आत्मा की जो साथी है उसको इम्प्रेस करने में मेरी हेल्प करता है। You know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs। फिर ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वो क्या कहता है कि आप जानते हैं कि हम जो पक्षी हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, और जो हमारे बच्चे हैं वो किस में से निकलते हैं? अंडे में से निकलते हैं। मदर GIB ले जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। फिर देखिए ये क्या कहता है कि जो मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो अंडे देती है वो क्या करती है? वो जो अंडे देती है वो डायरेक्टली ग्राउंड पे ही देती है। जैसे चिड़िया कैसे घोंसले में देती है वैसा ये नहीं देती है, वो डायरेक्ट जो ग्राउंड होता है वहीं पे वो अंडे देती है। फिर देखा क्या है? वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट। हम नेस्ट बनाने मतलब हम घोंसला बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। फिर ये क्या कहता है? लेकिन हमारे पास एक स्पेशल ट्रिक है हमारे अंडे को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? शिकारियों से। प्रेडेटर्स मतलब क्या होता है? शिकारी। यहाँ पे देखिए पहले द एग लुक लाइक अ स्टोन। स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर। जो इनके एग होते हैं वो कैसे दिखते हैं? एक पत्थर की तरह दिखते हैं।
मॉनिटर, लिजर्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नैक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक। फिर ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्या कहता है कि लिजर्ड, फॉक्सेस मतलब लिजर्ड में छिपकली, फॉक्सेस मतलब लोमड़ी, डॉग्स मतलब कुत्ते, पिग्स मतलब सुअर, स्नैक में पता है सांप, ईगल्स मतलब जो चील होता है वो, ये क्या है मेरे अंडों और मेरे बच्चों के क्या है इनेमीज़ है मतलब दुश्मन है इनके। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट्स द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। लेकिन जो मेरी वाइफ है वो जो अंडे होते हैं उनको अच्छे से उन सब से, लिजर्ड से, फॉक्सेस से, डॉग से, पिग से, स्नैक से, इन सब से क्या करती है प्रोटेक्ट करके रखती है। कौन? मेरी वाइफ। बाय द टाइम आवर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग रैन अराइव। मतलब जब तक जो मेरे बच्चे हैं वो अपने अंडों से बाहर आते हैं तब तक बारिश आ गई होती है। देयर्स प्लेंटी ऑफ ग्रास स्वामिंग विथ इंसेक्ट्स, फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली। और तब क्या होता है बहुत सारे ग्रास होते हैं जिस पे बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, तो ये क्या कहता है कि तभी मेरी फैमिली के लिए फ्रेश फूड होता है, मतलब ताज़ा ताज़ा खाना उस टाइम पे मेरी फैमिली को मिलता है। यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 ईयर। फिर देखिए ये क्या कहता है कि जो दूसरे बर्ड्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो जल्द ही अपने नेस्ट से उड़ जाते हैं, लेकिन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर है वो अपने बच्चों के साथ लगभग कितने साल तक रहती है? 1 साल तक, 1 ईयर तक उनके साथ रहती है। द चिक लर्न मेनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर। और जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि वो उसके साथ कितने साल तक रहती है? 1 साल तक। और 1 साल में जो बच्चे होते हैं अपनी माँ से बहुत सारे गुड हैबिट्स सीखते हैं। ओके, अब देखिए आगे क्या दिया है यहाँ पे। You may have heard about a great human friends of ours, डॉक्टर सलीम अली। मेरा इंसानी फ्रेंड कौन है? डॉक्टर सलीम अली। आपने उनका नाम तो सुना ही होगा। ऐसा कौन बोल रहा है? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोल रहा है। ये देखिए ये डॉक्टर सलीम अली की यहाँ पे तस्वीर भी है, ये देखिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या, he had even suggested that we should be given the status of the national bird of our country, but the honor went to our beautiful relatives the peacock। उन्होंने क्या किया था? सजेस्ट किया था कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसे स्टेटस मिले, किसका? नेशनल बर्ड का, राष्ट्रीय पक्षी होने का इसे स्टेटस मिले। लेकिन ये क्या कहता है कि ये सम्मान किसको मिला? मेरे ब्यूटीफुल रिलेटिव्स, मतलब मेरे बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेटिव को ये सम्मान मिला। किसको? पीकॉक को, मोर को, क्योंकि नेशनल बर्ड कौन है? मोर ही है। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। लेकिन मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मैं स्टेट बर्ड हूँ। कहाँ का? राजस्थान का मैं स्टेट बर्ड हूँ। वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर आवर प्रोटेक्शन बट सैडली आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन। और फिर ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्या कहता है कि हमें 10 सेंचुरीज मिले हुए हैं। मतलब सेंचुरी मतलब क्या होता है? अभयारण्य, मतलब जहाँ पे एक वन के जैसा होता है जो गवर्नमेंट देती है पक्षियों के लिए, जहाँ पे वो रह सके और जहाँ पे वो घूम सके। तो ये क्या कहता है कि हमें 10 सेंचुरीज़ मिली हुई हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हमारा नंबर जो है वो अभी भी नीचे गिरता जा रहा है, मतलब अभी भी हम कम होते ही जा रहे हैं। वी यूज़ टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और हम हर मतलब इंडिया के सभी पार्ट्स में रहते थे पहले। ये कौन कहता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहता है कि हम इंडिया के पूरे पार्ट्स में रहते थे। बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन्स। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो इंसान हैं उन्होंने हमें अपने लगभग हम जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ से 90% हमको वहाँ से हटा दिया है, मतलब भगा दिया है। क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर नए नए घर बनने लगते हैं, जिसकी वजह से इन पक्षियों को रहने का जगह नहीं मिलता। तो वो कहते हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ा उसके वजह से लगभग हम लोग 90% तक क्या हो चुके हैं? ख़त्म हो चुके हैं।
जो इंसान है वो हमारा जो घर वाला रीज़न है, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से वो हमें हटा चुका है, मतलब भगा चुका है। फिर यहाँ पे क्या है, वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन। और हमें डर लगता है किससे, हंटर से, शिकारियों से, जो हमें किस लिए मारते हैं, बस फ़न के लिए मारते हैं, मजाक के लिए जो हमें मारते हैं। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग। और हम उससे भी मरते हैं, किससे मरते हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स होती है, जब हम उड़ते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, उससे भी मर जाते हैं। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक लाइन इतनी ऊंची ऊंची होती है और वो कैसी एक लाइन में होती है, तो जो उन पक्षियों को दिखाई नहीं देती। तो वो यही कहता है कि हम लोग किससे मरते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक पावर लाइन से भी मर जाते हैं, जो हमें उड़ते समय पे दिखाई नहीं देती है। फिर यहाँ कहते हैं वी आर लॉजिंग आवर होम्स, मतलब हम जो है अपने घर को धीरे धीरे खो रहे हैं, लॉस कर रहे हैं अपने घरों को। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आवर लिव्ड इन द वर्ल्ड। फिर ये क्या कहता है कि आज के समय में मतलब हम लोग कितना बचे हैं, बस 200 ही बचे हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो कितने हैं, ओनली 200। तो ये यही कहता है कि अब हम कितने बचे हैं, लगभग 200 ही बचे हैं पूरे वर्ल्ड में। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कैन यू हेल्प अस। फिर देखिए ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्या कहता है कि हमें आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की ज़रूरत है, हमें ज़िंदा रहने के लिए, मतलब हमें सर्वाइव करने के लिए आपके सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत है। क्या आप हमारी मदद करेंगे, कैन यू हेल्प अस, क्या आप हमारी मदद करेंगे। ऐसा कौन कहता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहता है। फिर देखिए आगे क्या है, यू कैन राइट लेटर टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। फिर ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वो क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लीडर्स मतलब आप अपने नेताओं को और लेटर पत्र लिख सकते हैं और उनसे अपील कर सकते हैं कि वो हमारी मदद करें। यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर। और आप मेरी ड्राइंग भी बना सकते हैं और अपनी टीचर को सबमिट कर सकते हैं, तो टीचर को दे सकते हैं। यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स। और आप इसके बारे में अपने पेरेंट्स से भी बातें कर सकते हैं, बातचीत अपने पेरेंट्स से भी इसके बारे में कर सकते हैं। कम टू सी अस एट अ सेंचुरी बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस। फिर ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या कहता है कि आप हमें सेंचुरीज मतलब अभ्यारण्य में देखने के लिए आइए, क्योंकि हम दूसरे प्लेसेस पे नहीं दिखेंगे, हम आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये सेंचुरीज मतलब अभ्यारण्य में ही मिलेंगे। एंड हु नोज इफ़ ह्यूमन डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ, यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर। फिर क्या कहता है कि एंड हु नोज, और किसे पता है, अगर इंसान अगर ह्यूमंस हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हम में से कोई भी इस अर्थ पे इस पृथ्वी पे हम में से कोई भी नहीं बचेगा। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर, आप मुझे किस में देखेंगे, बस पिक्चर्स में ही देख पाएंगे। इसने लिखा है डॉक्टर प्रमोद पाटिल।